मेरी माँ आपके साथ विवाह करना चाहती थी, आपने नारायण के साथ कराया। मेरा जब कन्यादान हो, जब मैं इस घर से विदा हूं, तो मैं चाहती हूं कि आप मुझे कुछ वर देकर विदा करें। शिवजी ने कहा आज मैं वर नहीं दे सकता लक्ष्मी देव, जब समय मिलेगा तब मैं तुझे वर प्रदान करूंगा। और समय कब आया? जब एक दिन नारायण जी और लक्ष्मी माता का विवाद हो गया। लक्ष्मी जी रुष्ट होकर एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और उस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे लक्ष्मी जी को समय हो गया। वहां से उठी, दूर जाकर एक बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण माता लक्ष्मी जी ने करा और हजारों वर्ष तक माता लक्ष्मी जी ने तप की मुद्रा में साधना करने में माता लक्ष्मी डूब गई। हजारों हजार वर्ष बीत गए, दसों हजार वर्ष बीत गए और माता लक्ष्मी शंकर भगवान की आराधना में बैठ गई। तप करते 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 लक्ष्मी जी का शरीर ने बेलपत्री के वृक्ष का स्वरूप धारण कर लिया। नारायण उनको ढूंढ ढूंढ के थक गए, लक्ष्मी कहां चली गई? लक्ष्मी दिख नहीं रही, लक्ष्मी गई कहां? देवताओं से पूछा, 33 कोटि देवताओं से पूछा, आखिरी में देवाधिदेव महादेव से पूछा कि मेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी गई कहां? शंकर भगवान ने कहा कि उसने एक बेलपत्री का वृक्ष का रूप धारण कर लिया जिससे किसी को दिखे ना। नारायण ने उस बेलपत्री की स्तुति करी, लक्ष्मी प्रकट हुई। शंकर भगवान ने कहा लक्ष्मी, आपने मेरी आराधना हजारों वर्ष तक करी है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं। आज तक तुम केवल लक्ष्मी थी, मेरा नाम मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द मैं तुझे देता हूं। आज से तू केवल लक्ष्मी नहीं रहेगी, आज से तू महालक्ष्मी रहेगी। मैं अपना नाम दे रहा हूं तेरे को। इसलिए सनातन धर्म के अंतर्गत वर्णन किया गया, शंकर भगवान की आराधना में, शिव की आराधना में जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाकर देखना। और ज्यादा चिंता, ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री की जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या है। एक बेलपत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल। इसकी नीचे की डंडी से लेकर ये दो पत्तियां जहां लगी हैं और दो पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गैप है, उसमें जो जगह है, दिख रही है आपको? ये दो पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है। तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है, मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भक्त ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। जाओ भगवान के पास, जब भी जाओ तो दिल से जाओ, हृदय से, छल कपट को दूर कर। शराबी और सांप, इनसे भी सीखने को मौका मिलता है
ये रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे घुसते हैं। उसी तरह संसार सागर में तुम कितने भी टेढ़े रहो पर महादेव के चरणों में सीधे ही बने रहना कि मैं तुम्हारा हूं, इसके सिवा मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं दूसरा कुछ जानता ना। तो मुझे पूजन आती है, ना मुझे स्तुति आती है, ना मुझे अर्चना आती है, ना मैं सेवा जानता हूं, ना मैं चाकरी जानता हूं। मैं तो केवल एक बात जानता हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का राम जानता हूँ, 2.5 अक्षर का कृष्ण जानता हूँ, इससे ज्यादा मैं जानता क्या। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को भगवान को समर्पित कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा के मध्य में जब भी शिव महापुराण का ये मूल मंत्र आए तो स्मरण सभी करें, और इस मंत्र को जब भी कथा के बीच में बोला जाए, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, अपने हृदय की बात इस मंत्र को बोलने के तुरंत बाद बाबा से जरूर कहें कि बाबा स्वीकार कर लो। और फिर कहूंगा, भाग्यनगर वालों बड़े किस्मत वाले हो जो आपको इस भाग्यनगर में, इस हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिला। अगर मौका मिला है हैदराबाद की इस पावन धरा पर, भाग्यनगर में अगर आप लोग कथा सुन रहे हो तो आपकी किस्मत का वर्णन नहीं कर सकता। 3 घंटे के लिए आप अपना घर छोड़कर कथा पंडाल में बैठे हो तो मेरा देव अधिदेव महादेव भी आपकी दुख की घड़ी में हर पल तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। हर पल, हर क्षण मिले, वो घड़ी है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण का कर्म नहीं कर पाया, ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अगर आप ब्राह्मण कर्म से वंचित रह भी गए तो मेरा एक निवेदन रहा है, वो हमेशा कहता हूं, कोई अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण कर्म से अगर वंचित रह गया है, रह जाने दो, पर आप अपने मुख से किसी की निंदा मत कि वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहा है, वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर गया। हमें निंदा नहीं करनी। प्रयास करना है जिंदगी का तो थोड़ा सा प्रयास करें कि किसी को संवारने का प्रयास करें। कोयल और कौआ दोनों में मीठा कौन बोलता है? जम के बोलो। कोयल। कोयल जब मीठा बोलती है तो कौए को अच्छा नहीं लगता। जैसे ही कोयल बोलना चालू करती है तो कौआ भी काऊ काऊ करने लगता है। सुनना तुम, जब कोयल बोलेगी ना तो कौआ चिल्लाने लगेगा। कौआ चिल्ला सकता है,
कोयल की आवाज को दबा सकता है, पर क्या कौवा कोयल जैसी मधुर वाणी ला सकता है? निंदा करने वाला किसी व्यक्ति पर लांछन लगा सकता है, अपशब्द कह सकता है, उसके लिए आड़ा टेढ़ा बोल सकता है, उस पर उंगली उठा सकता है, उस पर आरोप लगा सकता है, पर निंदा करने वाला, आरोप लगाने वाला क्या कभी अपने आप को सुधार सकता है? कौवा मधुर वाणी नहीं ला सकता और निंदा करने वाला कभी निंदा करना छोड़ नहीं सकता। शिव पुराण कहती है तो एक काम कोयल जैसा करो, वो चीख चीख कर कोयल आवाज लगाकर दूसरी जगह जाकर बैठ जाती है। कौवे के मुंडे ही नहीं लगती, वो मुंह ही नहीं लगे कौवे। बोले बोले आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपनी जिंदगी मस्त जियो, जो होगा देखा जाएगा। अपन क्यों रोकर जीवन निकालें? अपनी जिंदगी मस्त में होकर। महाराज, महाभारत ग्रंथ के वन पर्व में तीर्थ यात्रा पर्व, और उस तीर्थ यात्रा पर्व के 96 नंबर के अध्याय में एक बड़ी सुंदर कथा है। अगर आपके घर में महाभारत की किताब हो, पुस्तक हो, पोथी हो, वैसे तो महाभारत की पोथी तुम्हारे यहाँ होगी नहीं, क्योंकि तुम महाभारत कम करते हो, जो पोथी रखोगे। महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत, काव्य के अंतर्गत वन पर्व के यात्रा पर्व में, यात्रा पर्व के 96 नंबर के अध्याय में एक सुंदर चरित्र वर्णन आता है शंकर के भगत का, शिव भक्त। दो थे, एक का नाम था आतापी और दूसरे का नाम था बतापी। दोनों असुर है, दोनों राक्षस है। आतापी भी और बतापी। 96 नंबर का अध्याय महाभारत का वन पर्व, तीर्थ यात्रा पर्व, उसका 96 अध्याय कहता है इन दोनों ने शंकर भगवान की आराधना करी, शिव से वर प्राप्त करने के। और शंकर भगवान की आराधना कर कर भगवान शंकर से निवेदन करा, विनय करा, प्रार्थना करी, शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग बनाना, बदल बदल कर शिवलिंग का निर्माण करते जाना। कभी बालू का शिवलिंग, कभी मिट्टी का शिवलिंग, कभी पीली मिट्टी का, कभी लाल मिट्टी का, कभी काली मिट्टी का, कभी सफेद मिट्टी का, कभी बालू का, कभी स्वर्ण का, कभी अंबर का, कभी पीताम्बर का, जो उनसे बन सकता था वैसा शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजा। आराधना करते 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 बहुत समय बीत गया। दोनों ने विचार करा कि यहां तो शिव जी प्रसन्न ही नहीं हो रहे। कभी कभी आतापी और वर्तापी जैसा मन में हम भी सोच लेते, इतने व्रत करने के बाद भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा, कारण क्या है? फिर हमारे मन में थोड़ा सा संशय उत्पन्न होने लगता, भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा। फिर हम प्रयास करते हैं कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जो कहीं की
बस यूं घुमा के और फेंक दे और चमत्कार हो जाए और हमें सोने का अंडा मिल जाए। और ऐसा कहीं का हो जो घुमा के हंडा निकाल दे तो हमको भी बताना, हम भी चले चलेंगे और कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर जल्दी से बना देंगे, एक दो हंडा निकलवा के। बहुत कठिन है भाई। विश्वास अगर करना तो केवल एक भगवान पर, देव अधिदेव सब झूठा। परिवार के लोग भी आग लगाकर शमशान में से चले जाएंगे, कौन बात करने आएगा? अभी तो तुम सब लोग आपस में बात कर लेते हो, जब आग लगाकर चले जाएंगे तुम अकेले धधकती हुई ज्वाला में पड़े रहोगे। वो कहे ना, जो अकेले को भोगना पड़ता है बीमारी का कष्ट। सही है कि गलत है? किसी के शरीर में रोग हो गया ना, उसे अकेले को भोगना पड़ेगा। डॉक्टर आएगा, इंजेक्शन लगाएगा, गोली वाला गोली लाएगा, बेटा पैसा लगाएगा, बहू सेवा कर देगी, बेटा अपना काम करेगा, बहू अपना काम करेगी, भतीजा अपना काम करेगा, रिश्तेदार अपना काम करेंगे, कुटुंब वाले अपना काम करेंगे, पर भोगना केवल अपने को पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। कर्म का भोग भोगना अपने को। कितना एक चरित्र में कहा, दो मित्र है और एक मित्र धर्म से जुड़ा हुआ है और दूसरा मित्र गलत मार्ग से जुड़ा हुआ है। अब दोनों मित्रों में एक दिन चलते चलते समय बीत गया। जो सत्कर्मी था, धार्मिक था, वो संत बन गया और एक ऐसा धर्मी था, वो चोर बन गया। एक संत बन गया, दूसरा चोर बन गया। संत और चोर इन दोनों को बने बने समय बीत गया। 6-7 साल बाद संत अपने गांव में प्रवचन देने के लिए आए। बड़ा पंडाल बना, माइक लगा, स्टेज बना, सारा पूरी व्यवस्था करी गई। और व्यवस्था करने के बाद संत प्रवचन देने के लिए बैठे तो इसका मित्र जो चोर था वो भी कथा सुनने के लिए आ गया। उसने सोचा, यार बहुत दिनों के बाद मेरा दोस्त आया है और बहुत नाम सुना है उसका, बहुत प्रचलित हो गया, चलो जरा अपन भी चलते हैं। वो भी कथा सुनने बैठ गया। कथा चलते 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 कथा विराम पर आई और कथा में महाराज जी ने कह दिया, संत ने कह दिया कि मुझे यहाँ पर सभी भक्तों के लिए, गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण करना है। पैसा जितने लोग बैठे हैं सब इकट्ठा करो। और डलिया भेज दी महाराज जी ने। लोगों ने उसमें पैसा डालना प्रारंभ करा। इसके पास भी डलिया आई, चोर के पास। इसने भी 10,000 रुपए निकाल लिए। बस डालने ही वाला था, इतने में इसके मन में आया कि बताओ, अलाउंस हो रहा है, इतना सारा डलते जा रहा है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख इकट्ठा हो गया, तो मैं 10,000 काय को दूं। 5 रख लिए, 5 निकाल लिए। फिर डलिया घूमती 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 इसके पास पहुंची। अब डलिया में पैसा और बढ़ गया, 25 लाख इकट्ठा हो गया। फिर इसके पास डलिया आई। इसने कहा, लोगों ने इतना दे दिया, मैं काय को 5,000 दूंगा। उसने 5,000 में से 4,000 वापिस रख लिए, 1,000 निकाल लिया, 1,000। फिर डलिया घूमते 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 पैसे की सामने आई, 30 लाख इकट्ठा हो गया। अब इसने वो 1,000 भी जेब में रख लिए। इतनी देर में चली गई लाइट। जो लाइट गई, चारों तरफ अंधेरा हो गया। 5 मिनट बाद लाइट आ गई, डलिया वापिस आई, पैसा इकट्ठा हुआ, कथा पूरी हुई। मित्र मित्र से मिलने के लिए आया और कहा, तुम मुझे पहचान गए? संत ने कहा, हाँ पहचान गया, तू और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैं धर्म से जुड़ा था, तू अधर्म से जुड़ा था। हाँ,
तू संत बन गया, मैं चोर बन गया। उसने कहा खूब पैसा इकट्ठा करा रे तूने, 30 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, तेरी वाणी में कितना दम है, गजब की तेरी आवाज, क्या बल है तेरी आवाज में, 30 लाख एक आवाज में इकट्ठा कर लिया। गजब का तू लोगों का मन बदल देता है, गजब करा तू।